बच्चों, let's see the question. The question says the three spheres in figure with masses Ma 80 grams, Mb 0.10 grams, and Mc is 20 grams have their centers on a common line. With L is 14 centimeter and D is 2 centimeter, you move sphere B along the line until its center to center separation from C is D, that is 2 centimeter. How much work is done on the sphere B by the net gravitational force on B due to spheres A and C? चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस बी को उठा करके यहाँ पर पहुंचाना है। कितना काम किया जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है, और ये यहाँ पर वर्क डन के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट दैट की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर आपको निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो उसके लिए यू की वैल्यू निकालेंगे, यू इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर, ठीक। ये हमारा क्या है, दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा क्या है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, ठीक। तो और आपको पता है यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना स्टार्ट करूं यहाँ से, सो यू कैन फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, ठीक है। बिकॉज अगर आपको वर्क डन निकालना है, सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, ठीक है। यही हमें पता करना है। तो इनिशियली अगर मैं चेक करूंगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस साइन रहता है, जी एक का मास है एम ए, एक का मास है एम बी, डिवाइड बाई दूरी कितनी है, दूरी है टी, माइनस फिर मैं देखूं तो जी एम ए, अभी इनिशियल पोजीशन आई है यहाँ पर, ठीक है। एम ए और एम सी, एम ए और एम सी के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर दूरी है एल, तो एल हो जाएगा माइनस एम बी, जी एम बी और एम सी के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी है एल माइनस डी, ठीक है। ये दूरी कितनी है एम बी और इसके बीच में, तो ये दूरी है एल से अगर डी घटा दे तो ये दूरी आ जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज एल माइनस डी, करेक्ट। ये इनिशियल कंडीशन है। अब फाइनली क्या होगा, आप इस बी को यहां पर पहुंचा देंगे, इस बी को आप यहां पहुंचा देंगे, और एक का मास है, ध्यान रखिएगा, एक का मास है 80 ग्राम्स, ठीक। इसका मास है 10 ग्राम, और इसका मास है कितना, 20 ग्राम। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो अब अगर आप फाइनली देखें, यू एफ की वैल्यू देख करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम ए एम बी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी एल माइनस डी, ठीक है। जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा फाइनली केस में, तो ये वैल्यू हो जाएगी एल माइनस डी, क्योंकि यहां से लेंगे, इस ए से कंपेयर करके देखेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस जी एम ए एम सी, ये वैल्यू हो जाएगी एल, माइनस जी एम बी एम सी, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डी, हो जाएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पर वर्क डन, ठीक। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर घटा देंगे, ठीक। तो अगर आपको यहाँ पर वर्क डन निकालना है, सो यू कैन फाइंड द वर्क डन एज, इन्होंने पूछा हाउ मच वर्क इज डन बाय स्फीयर बी ऑन स्फीयर बी बाय नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बी ड्यू टू स्फीयर ए एंड स्फीयर सी। देखिए हमें निकालना है वर्क डन, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई, यही होता है जनरली। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन के साथ इसको हम कंसिडर करेंगे फाइनली, बिकॉज यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो वर्क डन किया जाएगा, दैट वर्क डन विल बी माइनस, बिकॉज रीजन उसका ये है यहाँ पर कि ये जो बी है, यहाँ पर जो मास है, यहाँ पर जो ये वैल्यू है एम ए की, ये वैल्यू जो है ये इस पे ज्यादा लगाएगी, और ये इस पे यहाँ पर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस पे कम लगा पाएगा। तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी दैट विल डिपेंड ऑन दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर हमें जो काम, यहाँ पर जो मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी या वर्क डन होगा यहाँ पर, दैट विल कम विद अ नेगेटिव साइन, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, जी मैं लिख देता हूं, जी एम बी को अगर आप बाहर ले लें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एम ए 1/d माइनस 1/L माइनस डी प्लस एम सी 1/L माइनस डी माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/d, ठीक। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू जी ऑफ एम बी, और ये हो जाएगा एम ए एल माइनस 2d डिवाइड बाई डी ऑफ एल माइनस डी प्लस एम सी, यहाँ पर हो जाएगा 2d माइनस एल डिवाइड बाई डी इन ब्रैकेट ऑफ एल माइनस डी, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू रखिए 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यहाँ पर रख दीजिए। फिर यहाँ पर एम ए की वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.010, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू देखिए, ये ग्राम्स में, इसको किलोग्राम में ले जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा
अब देखो यहाँ पर एम ए माइनस एमसी भी कर दे सकते हैं, यहाँ पर एम ए माइनस एमसी कर सकते हैं। एक स्टेप यहाँ पर और मेंशन कर सकता हूं मैं, लेट मी मेंशन दैट, कि आप क्या करिए, इसको चेंज कर दीजिए, एल माइनस टू डी कर दीजिए, तो एम ए माइनस एमसी हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.080, ये अलग स्टेप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस स्टेप पर। तो यहाँ पर 0.020 है, राइट। डिवाइड में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 0.14 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0.02, दैट इज इक्वल टू एल माइनस टू डी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, डी एल माइनस डी, तो डी की वैल्यू है 0.02 और 0.14 माइनस 0.02। सॉल्व कर लीजिए, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी, अभी मैं डब्ल्यू की मतलब यूएफ माइनस यूआई सिर्फ निकाल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1.6675 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जूल, ठीक। अब हमें पता है जो यहाँ पर ये आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो फाइनल जो यहाँ पर आ जाएगा, सो लेट मी मेंशन दैट एट डब्ल्यू डैश, ठीक है। अगर इसको डब्ल्यू डैश के टर्म्स में अगर आप इसको समझे, तो फाइनली जो हमारा वर्क डन आएगा, सो वर्क डन ऑन स्फीयर बी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन स्फीयर बी बाई नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वही यहाँ पर इसको माइनस साइन के साथ जा रही, बिकॉज ये 80 ग्राम्स का है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर ये 80 इंटू ये ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पर जो लग रहा है दैट इज 20 इंटू 10, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इस वजह से, क्योंकि आप इसको इससे दूर ले जा रहे हैं, ए से दूर ले जा रहे हैं और बी के करीब ले जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन के साथ आएगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू जो आएगी, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 1.6675 इन 10 की पावर माइनस 12 जूल। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमने डब्ल्यू डैश निकाला था। तो दिस इज अवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।